प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस, इन तीनों के बीच में ऐसा क्या फर्क है जिसको कि हम क्रिकेट से सीख के नीट यूजी में अप्लाई कर सके, एक अच्छे स्कोर की तरफ अपने आप को तैयार कर सकते हैं। देखिए, जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन इज अबाउट बेसिक्स। क्रिकेट में बात करते हैं बेसिक्स की, तो इट इज ऑल अबाउट लर्निंग टू प्ले द गेम। नीट यूजी में भी आप एक बेसिक्स के बिना नीट यूजी में अच्छे स्कोर की उम्मीद नहीं कर सकते। तो यह बहुत जरूरी है कि आप नीट यूजी के एग्जाम में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए, सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा एस्पेक्ट आता है प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो क्रिकेट में जैसे हर प्लेयर सैकड़ों घंटे नेट प्रैक्टिस करता है। नेट प्रैक्टिस का आखिर क्या रोल होता है? नेट प्रैक्टिस आपके प्ले की प्रिडिक्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जब आप नेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप डिफरेंट टाइप की बॉल्स को प्ले करते हैं। आप गूगली को प्ले करते हैं, आप बाउंसर को फेस करते हैं, आप शॉर्ट बॉल को फेस करते हैं और आप समझते हैं कि अगर इस तरह की बॉल हो तो मुझे उसको कैसे डील करना है। पर जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू द प्रैक्टिस टेस्ट, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस टेस्ट की बात करते हैं वहां पे हम प्रिडिक्टेबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। बट जब सचिन तेंदुलकर पिच पे खेलने आते हैं, ही कांट एक्सपेक्ट कि वो बॉलर उनको एक प्रिडिक्टेबल बॉल देगा। जो बॉलर सचिन तेंदुलकर को बॉल कर रहे हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो ऐसी अनप्रिडिक्टेबल बॉल दे जिसके के ऊपर वो सचिन तेंदुलकर को आउट कर सके। ऐसे ही नीट यूजी में आपको ये बात समझना है कि नीट यूजी का पेपर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां पे आपको ये बताया जाता है कि ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका नीट यूजी में अच्छा स्कोर आ जाएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ये कहते हैं कि इन बुक्स को पढ़ लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नीट में या क्रिकेट में आप मैच के टाइम पे प्ले करते हुए प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं प्लान कर सकते। जब सचिन तेंदुलकर पिच पे खेलते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि बॉलर उनको एक ऐसी बॉल देने वाला है जो उन्होंने उससे पहले आज तक नहीं खेली होगी। ऐसे ही नीट के एग्जाम में भी आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए ये बात मानना जरूरी है कि नीट के पेपर में भी 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको कि आप फेमिलियर नहीं होंगे, जिनको कि आप जानते नहीं होंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस अनफेमिलियरिटी को, उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को, उस अनसर्टेनिटी को कैसे डील करें, यही सबसे आपकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करने वाला है।